अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नवाजिश एंड यू आर वाचिंग ऑफलोड लर्निंग। गाइस, अगर तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हमने कैसे अपने मैनी चैट प्लेटफॉर्म को अपने फेसबुक अकाउंट के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है और उसमें फर्दर पेजेस को कैसे सेलेक्ट करना है। तो गाइस, आज हम इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे, लेकिन मैं आपके साथ उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे दैट इज़ फ्लो ऑफ एनी चैटबॉट। कि चैटबॉट जब आप बनाने लगते हैं तो उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मिलती है? फ्लो। गाइज, अगर तो आज के लेक्चर को आप पढ़ने के बाद, सुनने के बाद ये समझ लेते हैं कि फ्लो कैसे बनता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो बिलीव में उससे बेहतरीन चैटबॉट आप कभी नहीं बना सकते। मींस कहने का मतलब ये है कि आपके चैटबॉट की सारी जो मेन क्रक्स बनता है दैट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ फ्लो। बेसिकली फ्लो होता क्या है? देखिए गाइज, फ्लो ये होता है कि किस सीक्वेंस में आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई और किस सीक्वेंस में आपकी कन्वर्सेशन एंड हुई है अपने कस्टमर के साथ या किसी भी फेसबुक पेज विजिटर के साथ। कंसिडर कीजिए कि आपसे आपका क्लाइंट क्या क्या पूछ सकता है, आपको बेहतर पता है। अगर आप अपने पेज पे जाएं और वहां पे 5 से 7 पिछली क्यूरीज को उठाकर देखें कि आपको नॉर्मली किस चीज़ के बारे में पूछा जाता है। क्या आपको 3 से 4 चीज़ें ही लोग मैक्सिमम पूछते हैं कि आपकी प्राइसेस क्या हैं, आपकी लोकेशन क्या है, आपकी सर्विसेज क्या है, आपकी सेल्स या ऑफर्स क्या क्या है। तो ये कुछ 6 से 7 चीज़ें ऐसी होंगी जिनको अगर आप ग्रिप एंड कर लेते हैं तो आपका चैटबॉट बहुत ही अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक क्लाइंट आया और उसने कहा कि वेयर आर यू लोकेटेड। अब आपने कहा कि जी ये क्वेश्चन आ सकता है, वेयर आर यू लोकेटेड। उसके बाद चैटबॉट आपको रिप्लाई कर देगा वी आर लोकेटेड हेयर, या आपकी लोकेशन शेयर कर देगा। उसके बाद वो पूछेगा कि आपकी प्राइसेस क्या हैं, चैटबॉट उठाएगा आपका पूरी प्राइस लिस्ट दे देगा। उसके बाद आपसे कस्टमर क्या पूछ सकता है कि जी आपकी ऑफर्स क्या हैं या प्रोडक्ट्स फर्दर क्या हैं, चैटबॉट उठाएगा वो इन्फॉर्मेशन दे देगा। ये बेसिकली फ्लो होता है कि वो क्या पूछेगा, आप क्या रिप्लाई करेंगे, कस्टमर दोबारा क्या पूछेगा, आप दोबारा क्या रिप्लाई करेंगे। दिस इज फ्लो। अगर तो आपका फ्लो आज बनाने में आप कामयाब हो जाते हैं तो आप सबसे अच्छे चैटबॉट्स बनाने के लिए फेमस हो जाएंगे। एंड बिलीव मी गाइज, यही एक वो चीज़ है जिससे आप अपने कंपैटिटर को पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि लोग चैटबॉट्स को यूज़ नहीं कर रहे या सही तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। अभी अगर आप देखें तो पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं या एशिया की बात करूं, बहुत कम बिजनेसेस ऐसे हैं कि जो चैटबॉट से उतना बेनिफिट ले रहे हैं जितना उनको लेना चाहिए। रीज़न क्या है? उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। और आज मैं आपको यही बताने आया हूँ कि अगर आप चैटबॉट्स के ऊपर सही तरीके से काम करते हैं तो आप देखें आपकी लीड जनरेशन में कितनी बेहतर और कितनी अच्छी कामयाबी आपको मिलने वाली है। तो गाइस, क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि फ्लो तो ठीक है हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि जिन 5 से 6 क्वेश्चंस को हम माइंड में रख के अपना फ्लो बना रहे हैं उससे डिफरेंट अगर क्वेश्चन आ जाता है या वो क्वेश्चन कस्टमर पूछता ही नहीं है जिसका हमारे पास बहुत अच्छा जवाब मौजूद है, तब हम क्या करेंगे? तो गाइस, हम उसको कुछ रेडियो बटन्स दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने चैटबॉट के अंदर ये भी दिखा सकते हैं कि आप हमारी इमेजेस देखें। वो इमेज के ऊपर क्लिक करेगा और वहां पर जितनी इमेजेस आप चाहेंगे वो देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि यार आपने एक बड़ी अच्छी स्टोरी वीडियो क्रिएट किया है और वही आपका चैटबॉट जो है वो कस्टमर्स को दिखाए, तो आप उसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। बैक एंड पे जाके वो रेडियो बटन को क्लिक करेगा और वो वीडियो में देख लेगा। आई नो कि अभी ये चीज़ें अपेरेंटली आपको बड़ी थोड़ी सी मुश्किल लग रही हैं, लेकिन बिलीव मी ये बहुत ईजी है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये चीज़ें काम कर सकती हैं। तो गाइज, आई होप कि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि फ्लो क्या होता है या फ्लो कैसे चलता है। इसके लिए गाइज मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा दैट इज़ डिले। डिले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके क्लाइंट्स उसके ऊपर काम नहीं करते, आपके कंपेटिटर्स उसके ऊपर काम नहीं करते और बहुत सारे लोग उस चीज़ के ऊपर इतना फोकस नहीं रखते कि आप उसके डिले को कैसे मैनेज करते हैं। बेसिकली डिले क्या होता है? आप कभी कभार मैसेज करते हैं, इवन व्हाट्सएप पे करते हैं या फेसबुक मैसेंजर पे किसी अपने फ्रेंड से चैट करते हैं, तो आपको लिखा रहता है टाइपिंग ... अब ये जो टाइपिंग ... है ना, बेसिकली ये डिले है। अब कस्टमर अगर आपसे बहुत लंबा चौड़ा कोई क्वेश्चन पूछ लेता है और आप ठक से फ़ौरन उसको जवाब दे देंगे, वो समझ जाएगा कि ये कोई बॉट बैठा हुआ है। अगर हम डिले को इंक्लूड कर लेते हैं अपने चैटबॉट थ्योरी में तो आप देखें कि वो कितना रियल लगेगा और वो कितना प्रैक्टिकल लगेगा। तो ये डिले कैसे सेट होता है, रेडियो बटन्स कैसे काम कर सकते हैं, उसके अंदर पिक्चर्स कैसे आएंगी, उसके अंदर वीडियो कैसे आएंगे, उसके अंदर दीगर फाइल्स कैसे आएंगी, तो हम वो सारी चीज़ों को आज अपने वीडियो में इन डिटेल देखेंगे। तो गाइस, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स जंप इनटू माय स्क्रीन। ऑल राइट, ये देखें अब आप मेरी स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं
लास्ट टाइम हमें यहाँ पे एक एरर नज़र आ रहा था रेड कलर का। वो बेसिकली क्या था कि हमने अपने इस आईडी को या अपने इस अकाउंट को वेरीफाई ईमेल नहीं किया था। तो जब मैंने इसको वेरीफाई किया तो वो यहाँ से एक वो रेड किस्म का जो एक हमें डिस्क्लेमर आ रहा था वो भी आना बंद हो गया। खैर गाइस देखें, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना मेन काम, यानी कि ऑटोमेशन कैसे होती है। तो मैं यहाँ ऑटोमेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये फ्लो आ गया, ठीक है। ये फ्लो का एक फोल्डर में फ्लो की एक ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। यहाँ से आप इसको ओवरव्यू लीजिए तो ये कुछ इनके समझ लें कि डमीज़ हैं या कभी टेस्टिंग के तौर पे जो हमने क्रिएट किए थे, इन सारों को आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट ऑल करता हूँ और बल्क एक्शन में जाके मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये मुझे इसने एक एरर दिया, एक मैसेज दिया कि आप गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे, और उसके बाद मैंने सारा जो है वो क्लियर कर दिया। गाइस देखें, अब हमारी स्क्रीन जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। मींस वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। यहाँ पे सब कुछ ज़ीरो है, देयर इज़ नथिंग बिहाइंड दिस लाइन, ठीक है। आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ एक बटन है न्यू फ्लो का, यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है, ठीक है। इस बटन के ऊपर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो मुझे यहाँ से कुछ टेम्पलेट्स मिल जाती हैं, ठीक है। कि मैं न्यू कैंपेन के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे देखें, ये मैं माउस को वापस लेकर गया तो अब मुझे यहाँ पे इसकी डिस्प्ले में क्या लिखा नज़र आ रहा है, एक्सक्लूसिव ऑफर फॉर योर फेसबुक ऑडियंस, ठीक है। ये वही टेम्पलेट्स हैं कि आपके अगर कोई नीड यहाँ से पूरी होती है, ठीक है, तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखें, ये इतना कुछ है, बट चलें हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड कर देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं यहाँ से क्रिएट एम्प्टी फ्लो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब इस फ्लो का नाम रख देते हैं हम, ठीक है। इसका हम रख देते हैं ऑफलोड फर्स्ट चैट बॉट, ठीक है। मैं इसका ये एक डमी नाम रख देता हूँ, आप कुछ भी रख सकते हो। और फर्दर देखते हैं कि ये हमें कैसे अपना काम जो है स्टार्ट करवाता है, क्या हमारे साथ स्क्रीन शेयर करता है। ओके, फाइनली देखें, ये हमें इसने एक ग्रीन कलर का एक बटन दे दिया, स्टार्टिंग स्टेप, ठीक है। ऐड ट्रिगर, ये क्या होता है ये मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा, लेकिन अभी ये आप ये समझिए कि ये यहाँ से आपका काम ही नहीं है, ये जस्ट फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने क्या करना है कि ये देखें कि अगर ये दो हमारे पास टाइल्स हैं, इनको टाइल्स कहते हैं, इसको भी टाइल कहते हैं, इनके दरमियान में एक कनेक्शन हुआ है। ये देखें, ये जो एक ब्लू कलर का एरो जा रहा है, मीन्स यहाँ से बात स्टार्ट होगी, यहाँ पे बात आएगी, ठीक है। चलें मैं एग्जांपल दे देता हूँ या मैं आपको उसकी थोड़ी सी बेसिक्स बता देता हूँ, ज़्यादा हम इसके अंदर नहीं जाएंगे। अब ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, कि ये आपसे कहाँ पे बात करेगा, वेब विजेट के वेबसाइट के ऊपर आपका जो है वो लेआउट आना चाहिए, यानी कि मैसेंजर में तो आप आए, लेकिन ये वाली स्क्रीन आपको ये बता दी है कि आप मैसेंजर के ऊपर कैसे आए, ठीक है। वेबसाइट के थ्रू आ रहे हो, ठीक है, या अपने SMS के थ्रू आ रहे हो, या कि कहाँ से आप आ रहे हैं, आप बेसिकली उस चैट को स्टार्ट कहाँ से करते हैं। तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, ठीक है, कि हम बाय डिफ़ॉल्ट इस छोड़ देते हैं कि आप जो है वो डायरेक्ट आप इनबॉक्स से ही आपका काम स्टार्ट हो। तो मैं इसको एस्केप प्रेस करके वापस चला जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से बात अपनी स्टार्ट करते हैं, सेंड मैसेज, ठीक है। और अब ये देखें, ये हमें क्या कहता है। सबसे पहले आपने से कंटेंट टाइप जो है वो सिलेक्ट टाइप के ऊपर आपने क्लिक करना है और इन चीज़ों को हल्का हल्का पढ़ लीजिए। ये कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको जो है इसको लाजमी करना है, आप इसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं, मैं भी इसको एम्प्टी ही छोड़ता हूँ। लेकिन इसकी जस्ट कुछ आप समझ लें कि इसकी कुछ गाइडलाइंस दी हुई होती हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें गाइस, यहाँ से आपका पहला काम स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रीटिंग्स, ठीक है। अब ये देखें कि ये राइट साइड पे आपको यहाँ पे डिस्प्ले होता जाएगा जो मैं यहाँ लिखूंगा। अच्छा, आपका सारा काम इस सेक्शन में होगा, ठीक है, इस वाली साइड पे यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पे आपका फ्लो बनता चला जाएगा। अब हम ये देखें, मैंने यहाँ पे लिखा ग्रीटिंग्स, ठीक है, और इसके आगे अगर मैं ये एक स्माइली डाल देता हूँ, ये वो भी मुझे वहाँ पे शो कर देगा। लेकिन मैंने आपके साथ इसकी सारी ऑप्शंस को शेयर करना है, ठीक है। अब ये देखिए, ग्रीटिंग्स के बाद मैं ये नीचे यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ से मुझे स्माइलीज मिल जाएंगी, ठीक है, कि आप जो भी यहाँ पे अपने जो है इमोशंस को शेयर करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। बट आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग रिगार्डिंग इमोजीज के जी आप इमोजीज कैसे यूज़ करें, कब करनी चाहिए, आपको मुझसे बेहतर पता है। उसके बाद ये पैरामीटर होता है गाइस कि ये आप लिख देंगे तो यहाँ पे आपको वो सारी डिटेल्स दे देगा। मींस ग्रीटिंग्स
जो फर्स्ट नेम आपके विजिटर का होगा यहाँ से वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि लास्ट नेम आप अपने विजिटर का एड्रेस करना चाह रहे हैं तो आप लास्ट नेम कर दें, फुल नेम कर दें, पेज नेम, पेज आईडी, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको कर देते हैं फर्स्ट नेम, ताकि जो बंदा जिस आईडी से लॉगिन होकर आपसे बात कर रहा है वो ज़रा ऑनर्ड फील करेगा कि अगर हम उसको बाय नेम प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। ये मैंने किया ग्रीटिंग्स फर्स्ट नेम, और उसके बाद मैं एंटर मार के नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं थैंक्स फॉर विजिटिंग आवर पेज, ठीक है। ये मैंने एक पहला मैसेज इसका बना दिया, ठीक है। उसके साथ ये देखें कि ये क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे कुछ बटन है, ठीक है। मैं सारी चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। ये बटन है, ये कैसे यूज़ होता है मैं भी आपके साथ ये भी शेयर करता हूँ। क्विक रिप्लाई क्या होता है गाइस, मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ कि ये क्विक रिप्लाई क्या होता है। यहाँ पे जो बंदा आएगा उसको पहला मैसेज ये मिलेगा, ग्रीटिंग्स नवाजिश, या ग्रीटिंग्स बिलाल, या ग्रीटिंग्स उमर, जो भी उसका नाम होगा, थैंक्स फॉर विजिटिंग आवर पेज। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप ये सब कुछ कर सकते हैं। मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, मुझे इस तरह का एक और टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा, मीन्स मैं अपना नया मैसेज टाइप कर लूँ। इमेज कोई शेयर करना चाहता हूँ, कार्ड कोई करना चाहता हूँ, गैलरी मतलब डिफरेंट एल्बम्स बना के मैं पिक्चर्स लगा सकता हूँ, लिस्ट, ये भी इसको छोड़ दीजिए। ऑडियो है, कोई वीडियो है, कोई फाइल है, पीडीएफ है, या आपके पास कोई दूसरी वर्ड फाइल है, आप कर सकते हैं। ये गाइस इंपॉर्टेंट चीज़ है डिले, जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया था। डिले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, इट विल कन्वर्ट योर बॉट इनटू ह्यूमन बिहेवियर। मीन्स जब आपसे कोई बंदा बात करता है तो उसमें कुछ जेन्युइन पॉजेज होते हैं, ठीक है। उसमें कुछ जेन्युइन एक समझ लें कि डिले आता है कि बंदा जो है वो जब आपके पेज के ऊपर आए तो उसको ये ना लगे कि ये पहले से सवाल जवाब जो है वो रेडी पड़े, थोड़ी इन्होंने उठा के मुझे जस्ट फॉरवर्ड कर दिए। तो ये वो डिले है जो कि आपको नज़र आ रहा होता है, टाइपिंग और 3 डॉट्स, ठीक है। ये मैं इसको उठा के लेके जाता हूँ, मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं ये ऐड बटन के नीचे रख देता हूँ, ठीक है। तो अब आप जरा यहाँ पे इस विंडो में देखें, टाइपिंग 3 सेकेंड्स, यानी कि मैं जो नेक्स्ट मैसेज अपना लिखना चाह रहा हूँ उससे पहले ये 3 सेकेंड्स का डिले रखेगा, जिसमें क्या नजर आएगा, कस्टमर को टाइपिंग और 3 डॉट्स फॉर 3 सेकेंड्स, ठीक है। इसको हम बढ़ा के 3 सेकंड की जगह 4 सेकंड भी कर सकते हैं। ये देखें, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, ठीक है, लाइक दिस, 4, 5, 6, बट 3 सेकंड इज अप्रोप्रिएट आई गेस, ठीक है। हम इसको यहाँ से 3 कर देते हैं, और 3 सेकंड्स करने के बाद अभी वो देखें इसने मुझे यहाँ पे एरर क्यों दिया है, ठीक है। एरर उसने मुझे इसलिए दिया है कि वो ये कहना चाह रहा है कि जो आपने डिले डाला है, डिले के बाद कुछ एलिमेंट आना चाहिए। डिले कैन नॉट बी लास्ट एलिमेंट। ये देखें, इसके ऊपर मैं कर्सर लेकर जाता हूँ, वो मुझे कहता है डिले कैन नॉट बी द लास्ट एलिमेंट। मीन्स टाइपिंग अगर कुछ कर रहे हैं तो उसके बाद टाइप क्या किया है वो भी तो हमें बताना है ना। डिले को आप ऐसे लास्ट एलिमेंट नहीं रख सकते। यहाँ से उसके बाद देखिए मैं एक और टेक्स्ट बटन लेकर जाता हूँ, और वहाँ पर मैं आपको ये कह देता हूँ ग्रीटिंग्स, और उसके बाद दूसरा मैं फिर 3 सेकंड्स का हम डिले डाल देंगे, और उसके बाद हम कर देते हैं वी आर ऑनर्ड दैट यू आर इंटरेस्टेड इन आवर प्रोडक्ट्स सर्विसेज, ठीक है। अब ये जो है ये हमारा एक और एक चैट बॉट का एक जवाब तैयार हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा एक सेकेंड, सर्विसेज या, और ये एक मैसेज हो गया, ठीक है। अब देखें कि ये तो हो गए हमारे टिपिकल मैसेजेस। अब वो हमें कुछ भी रिप्लाई करे, फॉर एग्जांपल हम उसको ग्रीट करेंगे, वो भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट ग्रीट ही उसको करना चाहिए, बट अगर उसके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो जब तक अपना क्वेश्चन टाइप कर रहा होगा आपका ये मैसेजेस, ये वाला मैसेज आप उसको डिलीवर हो जाएगा। मैं भी आपके साथ इसका एक डेमो या इसको जब मैं प्रीव्यू करूँगा ना, तो ये आपको मुझे मेरे इस आईडी के ऊपर ले जाएगा और वहाँ पे मुझे एक प्रीव्यू दे देगा। अभी आपके साथ मैं वो भी शेयर करता हूँ। अगेन आई एम इंसर्टिंग डिले फॉर 3 सेकेंड्स, ठीक है। और उसके बाद जो आपका एक क्वेश्चन टाइप चीज़ बनती है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बटन क्या है, ये बटन क्या है, ठीक है। मैं आपको एक और टेक्स्ट ले जाता हूँ, और उसके बाद मैं उसको मैसेज दे देता हूँ, आर यू अ न्यू यूज़र और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये देखें कि आर यू अ न्यू यूज़र, ठीक है। अब आर यू अ न्यू यूज़र का मतलब क्या है कि आपने उसको खुद से ऑप्शन दे दिया, ठीक है। इसको मैं उठा के अगर थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं और आपको आसानी हो जाए, जूमिंग इट इन,
ठीक है। अब ये देखें, आर यू अ न्यू यूज़र। अब मैं यहाँ से ना, अब दो ऑप्शन है, मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि क्या आप न्यू यूज़र हो, तो अब उसके पास दो ऑप्शन है, हाँ या ना, ठीक है। वो येस के ऊपर क्लिक करेगा या नो के ऊपर करेगा, या वो हमें टाइप करेगा। तो वो हमें टाइप क्यों करे, यही तो बॉट्स का कमाल है कि हमने उसको ये ऑप्शंस बटन की शक्ल में उसको दे देनी है, वो जस्ट टैप कर दे, वो उस बटन को प्रेस कर दे, ठीक है। अब वो क्या है, इस बटन के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया, इसका राइट वर्टिकल कॉलम एक खुल गया, ठीक है। इस बटन का नाम वो होगा जो हम ऑप्शन का नाम देना चाह रहे हैं। आर यू अ न्यू यूजर, वो कहता है यस। अगर तो वो कहता है कि यस, तो आप आपके बटन का जो नेम है वो यस में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद होना क्या चाहिए, बटन को प्रेस करने के बाद क्या होना चाहिए, नेक्स्ट एक मैसेज आना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, अगर तो वो नया यूज़र है, ठीक है, तो यहाँ से आप उसको कर देते हैं कि मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ उस मैसेज के ऊपर दोबारा से, और वो आपको एक ये यहाँ पे आ रहा है एक फ्लो जी। अब मैंने इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, और वो मुझे क्या कह देते हैं, ऑल राइट, लेट्स एक्सप्लोर अ न्यू वैरायटी, ठीक है। अगर तो आप उसको कह देते हैं कि लेट्स एक्सप्लोर अ न्यू वैरायटी, क्योंकि वो हमारा न्यू विजिटर है, ठीक है। ये हम उसको कर देते हैं लेट्स एक्सप्लोर अ न्यू वैरायटी, और इसके साथ मैं इसको एक बटन ऐड करके दे रहा हूँ, और इस बटन का मैं नाम रख देता हूँ विजिट वेबसाइट, ठीक है, विजिट वेबसाइट। अब क्या होगा कि वो इसको क्लिक करेगा और वो हमारी वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको जो है वो एक विजिट वेबसाइट का मैं इसको बटन दे देता हूँ, और उस बटन को जब वो प्रेस करे तो विजिट वेबसाइट यानी कि ओपन वेबसाइट यहाँ से ओपन होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ से ओपन के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे कहता है आप अपनी वेबसाइट का URL दे दो कि कौन सा URL हमने कस्टमर को दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ www, जो भी आपकी वेबसाइट होगी, ठीक है, offload learning.com, ठीक है। ये मैंने एक डमी टाइप चीज़, एक डमी वेबसाइट डाल दी है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, बट यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे आपके ऊपर वेबसाइट के ऊपर जब कोई बंदा क्लिक करेगा तो वो लैंड कर जाएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको डन कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमारी बात कहाँ तक पहुँची है, अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके वापस लेकर आता हूँ तो ये हमें नो की ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको जाके कह देता हूँ आर यू अ न्यू यूज़र, तो उसने येस किया तो वो वेबसाइट पे चला जाए। एक और बटन ऐड कर देते हैं नो का, कि जब वो नो के ऊपर क्लिक करे, ठीक है, इस बटन का नाम रख देता हूँ नो, जब वो नो के ऊपर जाए तो तब हमें क्या करना है, ठीक है, तब हम उसको यहाँ से एक न्यू मैसेज दे देते हैं, ठीक है। और वो मैसेज क्या होगा, वो मैसेज होगा कि दिस वन, यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अच्छा, आपने पहले यहाँ पे क्लिक करना है ताकि आपको ये पता चले कि फ्लो में ये वाला मैसेज कहाँ पे पड़ा हुआ है, और वहाँ पे आप जाके टाइप करें। अदरवाइज आप इसको स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, यू कुड हैव फॉरगेटन समथिंग, ठीक है। आप कुछ भूल भी सकते हैं, आप फ्लो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन इस डेमो वाली साइट से, इस प्रीव्यू वाली साइट से आप क्लिक करें और यहाँ पे अपना आंसर टाइप करें, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये किसी को पूछा विजिट वेबसाइट, सॉरी आर यू न्यू यूजर, उसने कहा नो, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि जी मैं आपका न्यू यूजर नहीं हूं, मैं तो आपका रिकरिंग एक कस्टमर हूं और मैं आपके साथ ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका हूं, ठीक है। तो फिर अब आप उसको ये बोल दीजिए कि ओके फाइन, यू मे बी इंटरेस्टेड इन आवर न्यू प्राइसेस, ठीक है, यू मे बी इंटरेस्टेड इन आवर न्यू प्राइस प्लान। ये अब हम खुद से अपना एक फ्लो बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम यहाँ पे जो है एक ऐड कर देते हैं बटन, ठीक है। और उसको बेसिकली यहाँ चले, मैं यहाँ से ना इसको ख़त्म करता हूँ, मैं यहाँ पे वो नहीं लेके जाना चाह रहा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ से उसको एक फ़ाइल में ले जाता हूँ कि यहाँ से एक फ़ाइल उसको मिल जाए, यानी कि प्राइस प्लान मेरे पास एक पड़ा हुआ है PDF की शक्ल में, ठीक है। और PDF से चले हम जहाँ पे भी हमारे पास अपना न्यू प्राइस प्लान पड़ा है वहाँ से हम इसको अपलोड कर देते हैं, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ, मुझे कोई PDF की एक फ़ाइल मिल जाए, लेट्स होप
और ये मैं एक लाइफस्टाइल के नाम से ये फाइल है, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। और ये ठीक है गाइज, अब देखें ये बेसिक सा एक फ्लो है। मैं अब ऐसा करता हूँ कि इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ, और प्रीव्यू करने का फ़ायदा हमें क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कि अगर हमारा कोई एक स्टेप मिस हो गया है या कहीं पे कोई एरर है तो वो आपको फ़ौरन से रेड मार्क में दे देगा, ठीक है। तो गाइज ये आपको एक बेसिक सा फ्लो मैंने बनाना सिखा दिया है, ठीक है। मैं अभी आपको ये भी दिखाता हूँ कि ये काम एक्चुअली कैसे करेगा, और ये अभी कहीं नहीं जाएगा, ये सेव हो चुका है। और मैं अभी आपको ये सेव्ड वाले भी दिखाता हूँ कि आपको ये सेव्ड वाले जितने भी फ्लोज होंगे कहाँ मिलेंगे और वो कैसे नज़र आएंगे, ठीक है। मैं आपको दूसरे अपनी प्रोफाइल पे लॉगिन होता हूँ और वहीं से मैं आपको इसका डेमो भी दूंगा, इसका प्रीव्यू भी दूंगा, और इसको पब्लिश करके इसको आपको वर्किंग भी दिखाऊंगा। तो गाइज़ मुझे दूसरी प्रोफाइल के ऊपर लॉगिन होके मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ऑल राइट गाइज, देखिए मैं अपनी दूसरी आईडी के ऊपर लॉगिन हुआ हूँ, ठीक है। और ये आपको नज़र आ रहा होगा पेज, इसके ऊपर मिरहा कलेक्शन के नाम से एक पेज इंटीग्रेटेड है ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल चले मैं एक अपने ये वाला ही ले लेता हूँ कि हमें कैसे इसको जो है यूज़ करना है। ये हमारे जितने भी फ्लोज़ को हमारे बनते जाएंगे वो कहीं गायब नहीं हो जाते, कहीं इग्नोर नहीं होते, वो बेसिकली ऑटोमेटिकली सेव होते जाते हैं। यहाँ पे जो कि आपको मैंने लास्ट की इमेज शेयर किया था, सेव्ड के ऊपर टिक लगा हुआ था, तो वो ऑटोमेटिकली सेव होते चले जाते हैं, ठीक है। गाइस देखें कि अगर मैं इस फ्लो को, ये एक फ्लो था मैंने नंबर के नाम से बनाया था, ठीक है। और इसके ऊपर क्या था कि जो भी आप कोई फ्लो बनाएंगे वो आपको कैसे नज़र आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि हम इसको प्रीव्यू कर देते हैं तो ये मुझे क्या चीज़ शो करता है, ठीक है। अब ये देखिए मैंने इसको प्रीव्यू किया है और इसने मुझे ये मैसेज दे दिया है, प्रीव्यू सेंड टू यू एडिट मैसेंजर, ठीक है। अब मैं यहाँ से ओपन मैसेंजर यहाँ से भी जा सकता हूँ, लेकिन चलिए मैं यहाँ से जाता हूँ और ये मुझे एक नोटिफिकेशन आने लग गया है, मेरा कलेक्शन मैसेज ड्यू, ठीक है। अब ये देखें, अब यहाँ पे वो फ्लो जो मैंने आपके साथ बनाया था, या जो इस फ्लो के अंदर जितने भी मैसेजेस हैं वो मुझे कैसे डिस्प्ले हो रहे हैं। हेलो ये इसने सबसे पहले बोला, ठीक है। उसके बाद हैव यू मोर क्वेरीज, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो आने लग जाएंगी, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से अगर लेके जाता हूँ और देखते हैं कि हमने इस फ्लो में क्या रखा था। मैं आपके साथ दूसरा फ्लो भी शेयर कर दूंगा, लेकिन ये मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि सेव फ्लो कैसे काम करते हैं, ठीक है। हेलो हैव यू मोर क्वेरीज, ठीक है। मैं कह देता हूँ यस। अगर तो मैं कह देता हूँ कि यस आई हैव मोर क्वेरीज, है कस्टमर हमें कहता है कि हमें आपसे मजीद काम है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट उसको अपना नंबर दे दीजिए और कॉल बटन उसको दे दिया। लेकिन अगर वो कहता है कि मुझे आपसे कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो यहाँ से हमने उसको वही अपनी वेबसाइट के ऊपर ले गए हैं। ऑफ कोर्स वेबसाइट नहीं है तो यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा, ठीक है। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और वापस जाता हूँ अपने फ्लो के ऊपर, ठीक है। ऑटोमेशन में मैं फ्लोज के ऊपर आता हूँ और एक न्यू फ्लो क्रिएट करते हैं, बिल्कुल छोटा सा, ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। टेस्ट फ्लो 2 ये हम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। और पहला मैसेज अगेन हम वही लिख देते हैं, हेलो के बाद आपने स्पेस देनी है और यहाँ से पैरामीटर को सिलेक्ट करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे और वही है चीज़ हम दोबारा लिख देते हैं, आर यू अ न्यू विजिटर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा फर्स्ट फ्लो हो जाएगा और डिले मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ से एक और मैसेज अपना लेकर आ रहा हूँ। ये सीक्वेंस आप देख रहे हैं, पहला मैसेज, डिले, सेकंड मैसेज, ठीक है। सेकंड मैसेज में हम उसको जो है यहाँ से डायरेक्ट ऑप्शन भी दे सकते हैं, यहाँ से बटन ऐड कर देते हैं यस का, ठीक है। और दूसरा बटन हम ऐड कर देते हैं नो का, ठीक है। ये 2 बटन्स आपके आ गए। आप इसको इस वक्त ऐसा भी छोड़ सकते हैं, ये देखें, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लगा हुआ, ठीक है। और यानी कि ये ऐड टेक्स्ट कह रहा है कि आप यहाँ पे कोई ना कोई टेक्स्ट ज़रूर लिखिए, ठीक है। यहाँ से चले हम कह देते हैं प्लीज़ कंफर्म,
ठीक है, और वो कर देगा कि जी ठीक है मैं आपका न्यू यूज़र हूँ या नहीं हूँ। अगर तो वो येस पे क्लिक करता है, ठीक है, येस के ऊपर हमारे पास क्या ऑप्शन है, येस कहता है तो हम उसको न्यू प्राइस प्लान भेज देंगे, ठीक है। और वो हम कैसे भेज देंगे, हम उसको सॉरी, अगर वो कहता है कि मैं आपका न्यू कस्टमर हूँ और न्यू कस्टमर को हम न्यू वैरायटी दिखाना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पे आपकी वेबसाइट के ऊपर चला जाए, www.offload नॉट ऑफलोड, ये मिरहा कलेक्शन है, mirhacollection.com, ठीक है। और अगर वो इसको मैं यहाँ से डन कर रहा हूँ, और अगर वो यहाँ से कह देते हैं कि नो आई एम नॉट अ न्यू कस्टमर, ठीक है, तो आप उसको क्या सबसे पहले लेके जाना चाहेंगे, अब आपकी मर्ज़ी, आप उसको कोई दूसरा मैसेज दे दें या आप उसको फिर फर्दर कोई एक ऐसी चीज़ दे दें जिससे उस आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। आप उससे कॉल पे बात कर लें, ठीक है। कॉल पे आप क्या बात करेंगे कि आप अपना यहाँ पे नंबर दे दीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से +92 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और ये भी कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया डन। अब यहाँ पे आने का मकसद क्या है कि मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें डिस्प्ले करवा सकूँ, ठीक है। फर्दर मैं इसके प्रीव्यू के ऊपर जाता हूँ और अपने पेज अपनी आईडी पे आता हूँ कि यूज़र को क्या चीज़ शो होगी, कैसे शो होगी, वो हमें ये देखें एकदम से आ गया दोबारा, हेलो आर यू अ न्यू यूज़र, ठीक है। उसके बाद प्लीज़ कंफर्म येस और नो, मैं कह देता हूँ येस। येस के ऊपर हमने वेबसाइट लगाई थी, वो वेबसाइट के ऊपर ले गया, ठीक है। ऑफ कोर्स वेबसाइट नहीं है तो इसलिए कुछ नज़र नहीं आया। नो करते हैं तो हमें नंबर इसको डिस्प्ले कराना है, ठीक है। और नो के ऊपर देखें ये हमें ये इसने नंबर यहाँ पर दे दिए, लेकिन ये नंबर हम इसको दूसरी जगह पर भी लेके आ सकते हैं अगर हम इसको एडिट कर दें तो, ठीक है। नो के ऊपर हम बेसिकली ये अगर मैं आपसे सही बात शेयर करूं तो वो ये है कि नो में आपको कॉल नहीं रखनी, ठीक है। कॉल के लिए क्योंकि आपको रखना है फर्दर इंफॉर्मेशन, तो तब आप कॉल बटन ऐड करें और कॉल का एक बटन लगाएं। कहने का मकसद ये कि अगर मैं इसको यहाँ से एडिट कर देता हूँ, कुछ और रख देते हैं कि कॉल, ठीक है, और कॉल करने के बाद आपका जो नंबर है वो यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद गाइस देखें कि अब मैं आपके साथ एक और डिफरेंट टाइप का एक फ़्लो शेयर करने लगा हूँ, ठीक है। इस फ़्लो का नाम हम रख देते हैं मीडिया फ़्लो। इस मीडिया फ़्लो के ऊपर हम क्या करेंगे कि हम कस्टमर के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगेन हम वही करेंगे हेलो, और फर्स्ट पैरामीटर कर देते हैं इसका फर्स्ट नेम, ठीक है। आर यू इंटरेस्टेड इन आवर न्यू कलेक्शन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और यहाँ से हम उसको फिर 2 बटन्स दे देते हैं, येस कहेगा वो या नो कहेगा। अगर तो वो कहता है येस, ठीक है, तो उसको हम एक मैसेज कर देंगे this one, please visit our site, और ऐड बटन में यहाँ पे लिख देंगे वेब साइट और ओपन वेबसाइट, अगेन www.mirhacollection.com and it's done। ये डिस्प्ले कहाँ हो रहा है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपने उसको लेके जाना है, सेकंड बटन अपना ऐड करना है, वो कहता है नो, ठीक है। अगर वो कहता है आर यू इंटरेस्टेड इन आवर न्यू कलेक्शन, तो आप उसको कह देते हैं नो, वो आपकी सेकंड कलेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, तो तब आप उसको कह दें कि ओके फाइन देन यू कैन विजिट, यू कैन गेट आवर लेटेस्ट प्राइस लिस्ट, ठीक है। और ये कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। ओके थैंक्स देन गेट आवर न्यू प्राइसेस, ठीक है। और ये न्यू प्राइसेस के ऊपर वो जाएगा और उसके बाद आप एक न्यू फ्लो ऐड कर देंगे, इसमें नहीं करेंगे सॉरी, यहाँ से आप न्यू स्टेप ऐड कर दोगे, किस चीज़ का, मैसेज
और मैसेज में जाने के बाद आप यहाँ पे एक फाइल अपलोड कर दोगे, ठीक है। न्यू प्राइसेस इसको नाम दिया, और फाइल में आप अपलोड कर देंगे कुछ भी XYZ लाइफस्टाइल के नाम से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये हमें क्या चीज़ शो करता है। प्रीव्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये देखें, ठीक है। अब ये बेसिकली मैंने इसके अंदर डिले ऐड नहीं किया, तो ये आपको जल्दी जल्दी नज़र आ रहा है। यहाँ से बेसिकली मैसेज स्टार्ट हो रहा है, हेलो मेरा, आर यू इंटरेस्टेड इन अ न्यू कलेक्शन। अब आप कर देते हैं यस। यस करते हैं तो आप कहाँ चले जाएंगे, आप इसकी वेबसाइट पे चले जाएंगे, प्लीज़ विजिट आवर साइट, ठीक है। और अगर आप नो कर देते हैं तो नो पे करने के बाद आपको नेक्स्ट मैसेज क्या डिस्प्ले होगा, ओके थैंक्स देन गेट आवर न्यू प्राइसेस। न्यू प्राइसेस आ गई हैं, और न्यू प्राइसेस के फ़ौरन बाद देखें लाइफस्टाइल के नाम से जो मैंने एक PDF अपलोड की है, ये आप अपनी कोई भी PDF लेके जा सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं, वो आपको प्राइस ले जाएगा, ठीक है। वो आपको न्यू प्राइसेस ले जाएगा। लेकिन चलें हम इसके अंदर एक और न्यू चीज़ ऐड कर देते हैं कि यहाँ से नेक्स्ट स्टेप कर देते हैं। लाइफस्टाइल के बाद आप आ जाएं तो हम यहाँ से कर देते हैं सेंड मैसेज, और मैं यहाँ से उसको एक इमेज कह देता हूँ कि आप यहाँ से एक न्यू इमेज हमारा देख सकते हैं। सॉरी, इसको मैं यहाँ से उठा के नीचे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कर देते हैं लेटेस्ट गैलरी, ठीक है। और इमेज हम उसको यहाँ पे कुछ भी इमेज दे देते हैं, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। ओके फाइन, ये देखिए मैं यहाँ से इसको प्रीव्यू करता हूँ और वापस यहाँ पे जाता हूँ। अगेन वही मेरा, आर यू इंटरेस्टेड इन आवर न्यू कलेक्शन, हम कर देते हैं नो। नो कर देते हैं तो हमें नेक्स्ट मैसेज क्या था, ओके थैंक्स देन न्यू प्राइसेस। न्यू प्राइसेस के बाद हमें वो एक ऐड कर देगा PDF, ठीक है। और PDF के बाद हमें उसने एक नया मैसेज हमने ये ऐड किया था लेटेस्ट गैलरी का, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से ये पूरे इमेज जो है आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिस तरह नॉर्मली आप अपने फ्रेंड्स के साथ चैट करते हो। तो गाइस ये देखें कि आप कितनी आसानी के साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्या ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाता हूँ, और नेक्स्ट स्टेप के बाद देखें सेंड मैसेज में मैं जाऊँगा और वहाँ पे मुझे कितनी ऑप्शन मिलती हैं। टेक्स्ट आपको पता है कैसे हो गया, इमेज मैंने करके दिखा दिया। गैलरी, एक इमेज से ज़्यादा अगर आपने करने तो आप गैलरी रखते हैं और लिस्ट को छोड़ दें, फॉन्ट्स की डिटेल्स होती हैं। ऑडियो, आप कोई फाइल, कोई सॉन्ग, कोई अपना वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। इसी तरह पूरा वीडियो लगा सकते हैं। फाइल मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे लगा सकते हैं। तो गाइस ये बेसिकली एक छोटा सा फ्लो था जो कि मैंने आपके साथ डेमो में शेयर किया। अब अगेन मैं अपनी बात को कंटिन्यू इसी तरीके से करूँगा कि प्लीज़ इस बात को समझिए कि मैंने आपको ManyChat के ऊपर ट्रेनिंग नहीं दी। मैंने आपको ManyChat के एक फंक्शन यानी कि मैसेंजर फंक्शन के ऊपर आपको मैंने एक ट्रेनिंग दी है, ठीक है, कि आप फेसबुक के साथ ManyChat कैसे अटैच करते हो। अगर ये क्लास होती कि ManyChat को आपने वेबसाइट के साथ कैसे करना है तो हम उसके ऊपर बात करते, या ईमेल के साथ इंटीग्रेशन करनी होती तो हम उसके ऊपर बात करते, ठीक है। ये यहाँ पे देखें बहुत सारे इनके फीचर्स हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। जितने क्रिएटिव आप खुद होंगे आपका काम उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। आई होप कि आपको आज का लेक्चर भी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और आज आपको पता चल गया होगा कि ये कैसी चीज़ें काम करती हैं। तो गाइस ऑटोमेशन की ये कुछ बेसिक थेरीज थी। अब जितने क्रिएटिव आप खुद होंगे आप अपने चैटबॉट को उतना ही क्रिएटिव और उतना ही इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि चैट से जस्ट एक काम लें। आप अपने चैट को उठाएं, विजिट बनाएं, वेबसाइट पर ले जाएं, इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट कर दें, ट्विटर के साथ कर दें, हर जगह आपको एक बॉट की अब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की ऑटोमेशन की क्लास। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।